सादर जय सिया राम। आप सभी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आज के इस लाइव प्रश्नोत्तरी में। बहुत ही व्यस्त समय में से महाराज श्री ने कुछ समय हम सब के प्रश्नों का समाधान करने के लिए निकाला। महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए आइए आज हम सब पुनः एक बार फिर इस लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। पूज्य श्री हमारे सम्मुख आ चुके हैं। आइए हम सब पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए इस लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सादर जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाल्लभाङ्गं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभावं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतमवातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तमवातजातं नमामि। भगवान नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साधुवाद भरत जी। भगवान की महती कृपा परिणाम स्वरूप सत्संग का सुयोग एक बार पुनः उपस्थित आया है। हमारे भारत और भारत से बाहर भी देशों से जुड़े सभी सुहृदजन, श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, बच्चे, सबको बहुत बहुत मेरा स्नेह, सादर वंदन, साधुवाद, सादर जय सिया राम। आज कुछ मेरे बड़े ही पुराने बचपन के मित्र लोग आ गए थे, इस कारण संध्या वेला में 5 बजे से लेकर ही 10 बजे तक व्यस्तता रही। सबको भी विदा किया हूँ, आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। 9 बजे से जो लोग प्रतीक्षा करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मित्र लोग आ गए तो 32 साल बाद भेंट हुई थी, बस तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आए हम उसका सम्मान न कर पाए। शाद प्रसाद करा के विदा किया हूँ। जिनको प्रतीक्षा करना पड़ा उनसे मैं पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर हम लोग अब
सत्संग में गति करेंगे। कल से समय 9 से 10 का रहेगा। आइए भरत भैया के द्वारा पूरे विश्व से आए प्रश्नों की श्रृंखला में आपके साथ संवाद करते हैं। जय सिया राम भैया। महाराज श्री, आज का प्रथम प्रश्न है हमारे पास बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से शिवांश शास्त्री जी का। ये पूछना चाहते हैं, पूज्य श्री, सील क्या है? अच्छा प्रश्न है शिवांश जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। किसी भी मनुष्य के जीवन में जो विनम्रता होती है, स्वभाव में जो सहजावस्था उपस्थित होती है विनम्रता की, उसको ही शील कहा जाता है। और ये सहजावस्था और विनम्रता प्राप्त कैसे होती है? अतो वृद्ध जनों की सेवा से, श्रेष्ठ जनों की सेवा से, शास्त्र के अनुचिंतन से, साथ ही संत, भगवंत, गौ, ब्राह्मण, इनमें भावात्मक सामर्पणिक निष्ठा के परिणाम स्वरूप जीवन में शील का आगमन होता है। शील के बिन बुद्ध सेवकाई। माँ भगवती ने, पार्वती मैया ने जब श्री सीता मैया को यह आशीर्वाद दिया कि मनुजा ही राचबु मिलि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एक प्रसंग, शील को परिभाषित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरित्र का अवलोकन करिए, वहां से स्पष्टतः आपको बोध होगा। दूसरा, माँ भगवती पार्वती जी ने तो सीता मैया को दिया, सीता मैया ने श्री हनुमान जी को जो आशीर्वाद दिया उसमें भी ये शब्द उपस्थित होता है। और जो समर्पण का भाव, सेवा का भाव, कर्तव्य परायणता का भाव श्री हनुमान जी में उपस्थित हुआ, उसके बराबर भी शील लिख लीजिए कि जो इनमें है वो जीवन में उतरे। ये शीलता है, ये शील है। क्या है वो? आशीष देने राम प्रिय जाना, होता तो बल शील निधाना। आशीष देने राम प्रिय जाना, होता तो बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो करहु। अब यहां माने कहा बलशील, बलवान भी होइए और शीलवान भी होइए। शीलवान माने जीवन में, मन में, विहार में, विकार में उत्पात उपस्थित न हो। बलवान व्यक्ति शीलवान होता ही नहीं। भीम जी उदाहरण है। बलवान शीलवान नहीं होता है। बलवान का स्वभाव उत्पाती होता है। वो ईंटे को मारते चलता है, वृक्ष को उखाड़ते चलता है। लेकिन माँ कहती हैं यदि अपना बल, अपने पास जो आई शक्ति, क्षमता, उसको हम भगवत कृपा मान लें तो बलवान भी शीलवान हो जाता है। श्री हनुमान जी में ये गुण कुट कुट कर भरे हैं। माँ के आशीर्वाद का परिणाम है, भगवान की सेवा का परिणाम है। तो क्या निकला? प्राप्ति जो है उसको विनम्रता के द्वारा भगवान की प्रसादी मान करके व्यवहार में करना, ये अतिशय विनम्रता का अर्थ ही शीलवान होना है। ये उसकी परिभाषा।
महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास बीकानेर राजस्थान से कैलाश चंद्र अग्रवाल जी का। पूछना चाहते हैं, पूज्य श्री, सकाम और निष्काम कर्म में क्या अंतर है? जब हम किसी विशेष लक्ष्य को लेकर कोई अनुष्ठान व्यवहार करते हैं, वो कर्म सकाम कर्म है। हमने किसी कामना से कर्म किया और प्रभु आज्ञा मान करके कर्म करते रहते हैं। भगवान जो देता उसमें प्रसन्न है, नहीं देता शिकायत नहीं। वो जो हम आपको कल चर्चा कर रहे थे भरत भैया, न डिग्री की चिंता न डिसमिस का गम। चल रहे हैं हम, चल रही है दुनिया, चल रहे हैं न हम, न डिग्री की चिंता न डिसमिस का गम। ये जो कर्म है ये निष्काम कर्म है। हम कुछ भी करते हैं निरपेक्ष भाव से, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं करते, ये निष्काम कर्म है। हमारे करने के पीछे भगवान से व्यवहार में हम व्यापार की भावना रखें, ये सकाम कर्म है। और मनुष्य है, भोजन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, ये कुछ नहीं चाहकर निरंतर चलते रहना, यह निष्काम कर्म है। ये सहजावस्था की परिभाषा है गीता जी का, और मानस का न्याय कुछ और है। काम्य भावना से, काम्य भाव की प्रधानता रखते हुए जो हम भगवान की शरण में भजन पूजन आदि करते हैं, वो सकाम कर्म है। और कर्तव्य बोध भाव रखते हुए हम जो सेवा करते हैं, वो निष्काम कर्म है। सीधी परिभाषा। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास गुरुग्राम से वंदना जी का। पूज्य श्री, मानस की दृष्टि में क्या सर्वथा स्वप्न निरर्थक ही होते हैं? नहीं, सार्थक भी होते हैं। माँ भगवती ने स्वप्न नहीं देखा, सीता मैया ने चित्रकूट में। सीता में जागे सी सपन अस देखा। भरत भैया समाज लेकर के आ रहे हैं, माताएं भी हैं, स्वरूप मंगल नहीं जान पड़ता है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण जी, स्वप्न का सगुण अच्छा नहीं जान पड़ता है, चलिए भगवान शिव का पूजन करते हैं स्नानोपरांत। स्वप्न निष्फल नहीं, स्वप्न का अर्थ होता है, एक जगत है स्वप्न। आई तीन अवस्था तीन गुण। तीन अवस्था कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत स्वप्न, वो तुरीय अवस्था। तो स्वप्नावस्था हुआ ना। स्वप्नावस्था में भी मन काम करता रहता है, शरीर सोया रहता है, लेकिन वो मन काम करता रहता है। और साधना की चरमोत्कर्ष स्थिति का नाम तुरीय अवस्था है। तो मतलब कुछ लेना ना देना, मगन रहना ना, लेना के याद है ना देना के याद है, तुरीय अवस्था। तीन अवस्था तीन गुणते कपाल ते काढ़, ज्ञान दीपक प्रसंग अवस्था तो है। स्वप्नावबोध से, स्वप्न में भी बोध जगता है। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनुत दूर दिख होई। तो स्वप्न की अवस्था है तब ना। तो स्वामी जी तीन अवस्था तीन गुण क्यों लिखते हैं? भुसुंडी बाबा क्यों कहते हैं? तेहि कपास ते काट अवस्था है। स्वप्न का जगत भी एक जगत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। है अगला प्रश्न। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास श्रीधाम वृंदावन उत्तर प्रदेश से जी, श्री मोहित शास्त्री जी का। पूज्य श्री, आपकी दृष्टि में महात्मा किसे कहा जा सकता है? मोहित जी फंसा रहे हैं का? जो अपनी चेतना से ऊर्ध्वगमन में उपस्थित हो गया हो, महात्मा है। जिसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई हो, महात्मा है। जैसे मेरे भ्राताश्री थे, महात्मा है। चेला अपना झुराए हैं, महात्मा अपनी दुनिया में महात्मा है। हमारे आश्रम के गुरुदेव भगवान प्रातस्मरणीय श्रामल भाकुन सरकार, हमारे बाप भी कम महात्मा नहीं, कोई संसार के व्यवहार से ऊपर रहते हैं, महात्मा है। जो अधिकारी जी
भाव जी है, क्या बात है। जिसकी चेतना में ऊर्ध्वगमन उपस्थित हो गया वो महात्मा है, बोध प्राप्त है, सत्य नित्य और अनित्य का जिसको विवेक है वो महात्मा है, वो ज्ञानी है। आत्म तत्व में महत भाव जिसके आ गया वो महात्मा है। ठीक है, आत्म तत्व में महत भाव है, उसके साथ कुछ भी होता है वो व्यतिक्रम में नहीं पड़ता है, महात्मा है। परमात्मा से मिलाने की कड़ी का नाम महात्मा है। जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा, तो चेतना के ऊर्ध्वगामी अवस्था का नाम महात्मा है। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास जानकीपुरम दिल्ली से संतोष गोयल जी का। पूज्य श्री, वस्तु के अभाव में दान कैसे किया जा सकता है? मन से, मानसिक दान करें। दान में वस्तु की कोई कीमत नहीं है, मानसिक भी कर सकते हैं। मानसिक करिए, दान का वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? वस्तु का दान नहीं होता, जो वस्तु दान करता है उसको अहम होता है, वो दान कम करता है, प्रचार बहुत करता है। 400 कमल बांटे, राम जन्मभूमि में 15,000 रुपया दिया, वस्तु दान किया, इसलिए चर्चा में है। कर दिया। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, जो सब राम जी का है, जो किया वो कम किया। दान में वस्तु की कीमत नहीं है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिम हुए का प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। तो जैन केन विधि माने वस्तु थोड़ी है। अरे वस्तु नहीं है, भजन दान करो, विद्यार्थी को पढ़ाओ, विवेक दान करो, जो जानते हो वो दान करो, जल दान करो ना, जल तो मिलेगा, नल पर है, दान करो 10 बाल्टी जल। विद्या दान करिए। विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम। धन, रुपया को धन कहते हैं ना, अविद्या को। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। रामायण पढ़ाओ 100 लोगों को बिठा, ले दान हो गया। दान में वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है बाबू, दान में आपका भाव महत्वपूर्ण है। नहीं, हम रामाचा के लिए 10 रुपए किसी से ले लेते हैं, तो किसी का 1 लाख, उसी का 10,000। कोई पेंशनर यदि दे रहा है 100 रुपया, तो वो 1 लाख के बराबर है, उसका हम आदर करते हैं, क्योंकि अपने खर्चे काटते काटते 1/4 में वो जी रहा है, और वो भी दान कर रहा है। अरे राम, उसका पेंशनर व्यक्ति के 5100 रुपया 5 लाख के बराबर है। निंदा वो करते हैं जो दान कर स्वयं नहीं करते। दान में वस्तु की कोई कीमत नहीं, दान में भाव की कीमत। जिसके पास जितना है दान। अब हम 1 लाख दान किए तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, क्योंकि हम 1 लाख के थोड़ी है। बट हमने दान किया उसका महत्व कम है, हमने किस भाव से दान किया उसका महत्व है। वस्तु बिना विद्या दान, मन दान, जल दान, वाग दान, क्या दान चाहे जो दान करो। पढ़ाओ विद्यार्थियों को बैठा, विद्या दान सर्वधन प्रधान। आचार्य चाणक्य के पास धन था क्या? विद्या दान करते थे, चंद्रगुप्त को त्याग दिया, ज्ञानानंद के जय श्री कृष्ण कर दिया। दान की तो वस्तु आवश्यक नहीं है, भाव आवश्यक है, मन आवश्यक है। यह महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास मुंबई महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश जी का। पूज्य श्री, संपूर्ण विश्व में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे धर्म और संस्कृति में नारी का क्या स्थान है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। नारी का क्या स्थान है? 9 दिन तो नारी का ही है, नवरात्र। हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में नारी उपभोक्ता की सामग्री नहीं है, नारी प्रादार्शनिक नहीं है। ये तो बुरा हो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का
कि उसने नारी को जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया है अति निंदनीय है। पुरानी फिल्में आप देख लीजिए, वहाँ कितनी मर्यादित व्यवहार व्यवस्था थी, पारिवारिक व्यवस्था थी। दिनेश जी तो विवेकी पत्रकार हैं। मनुस्मृति कहती है, जहां स्त्री की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां स्त्री की पूजा नहीं होती है, वहां कितने सत्कर्म करो, सारी क्रियाएं निष्फल जाती हैं। तो क्यों? भारतीय सनातन संस्कृति में स्त्री का स्थान इतना सर्वोच्चतम है, श्रेष्ठतम है, कि उसको भगवान में भी प्रथम कहा गया है। त्वमेव माता, स्त्री नारी। भगवान माता कैसे हो जाएंगे? नहीं, जो मनुष्य के जीवन में माँ का स्थान है, भगवान का पहले स्थान माँ का है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता त्वमेव, पिता माता त्वमेव, कोई गलत थोड़ी हो जाएगा। और छोड़ दीजिए, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनका हम संबोधन क्या करते हैं? माँ। भारत माता, गंगा माता, गौ माता, गीता माता, आओ माता, मेरी माता, तुम्हारी माता, कोई भी। अरे भाई, मातृवत परदारेषु, परदारा में मातृभाव का दर्शन करे। यह पश्यसि सपंडिता, जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। पर नारी को क्या जाने? अतः माता है। हमारी संस्कृति पितृ संस्कृति नहीं है, मातृ संस्कृति। सनातन संस्कृति में धर्म, कर्म, संस्कार, दायित्व, कर्तव्य का बोध, निर्वाह, ये सब माताओं के द्वारा स्थापित होता है। पुरुष भगवान मालिक। सारा कुछ जो कुछ भी है वो मनुष्य के जीवन में जन्म लेने से लेकर और जाने तक की यात्रा मातृ प्रधान है। ब्याह शादी में सबसे अधिक पुरुष की कीमत है कि माँ की। पुरुष तो पैसे कमाएगा ना। व्यवहार व्यवस्था, संस्कार, पूजा पाठ, धर्म कर्म सब माताएं को देखती हैं। स्थान क्या है? इसलिए हमारी संस्कृति ने 9 दिन माँ को इधर दिया, 9 दिन इधर दिया। दोनों नवरात्र में माँ की पूजा होती है। यानी हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति ने 9 दिन इधर, 6 महीने, 9 दिन उधर, और उसके बाद गुप्त नवरात्र, यानी 1.5 महीना 2 महीना माता को ही समर्पित है। क्या स्थान है ये? कोई एक दिन का नारी सशक्तिकरण दिवस, ये क्या है? प्रतिदिन नारी सशक्तिकरण दिवस है। तुम्हारी माँ घर में नहीं है, क्या स्थिति है? देखो, न कोई पूछने वाला है, न कोई बोलने वाला है, न कोई संभलवाने वाला है। कर्मचारी आते हैं, चले जाते, जय सीताराम। तो रहती है तो पूरा घर जगजगाया रहता है। अब स्थान क्या है? बिन घर नहीं कहते, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। नारी का, माँ का, स्त्री का हमारे यहाँ सदग्रंथों में सब जगह वेद माता, वेद पिता नहीं कहे गए, वेद माता देवी, वेद माता, गायत्री माता। कुछ भी जगत में चाहिए, माता की उपासना करो। जय अम्बे गौरी, तन मन धन जो भी है माता। जिससे कोई हमारा रिश्ता नहीं, कौन है? अरे माता जी, माता। हम लोग कथा में किसी को क्या बोलते हैं? बेटी, माता, और कोई तो बात नहीं। तो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसको हम माता संबोधन करते हैं। और माँ का सम्मान ही सम्मान है, सम्मान ही सम्मान है। कुछ व्यतिक्रम होता है, उसकी आवश्यकता नहीं, कभी अवसर आएगा उसकी चर्चा करेंगे। व्यतिक्रम समाज है तो इसमें अनेक प्रकार के विघ्न हैं। तो जैसे महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास मणिनाथ पांडे जी, सिंगापुर से। पूज्य श्री, जो लोग गलत कार्य कर जाते हैं तो उसे मानने और सुधारने की जगह उस गलती को प्रमाणित करने में लग जाते हैं, ऐसा क्यों और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम वही होगा जो होना चाहिए, जो दशानन का होगा। पहली बात तो मनुष्य कोई गलत काम जल्दी करता नहीं है, शीघ्र करता नहीं है। और जो कर लेता है
फिर उसका परिणाम आता ही है। वो परिणाम आपके कहने से रुकेगा नहीं। जो बोएगा वो कटेगा। गलत करने वाला या सही करने वाला मौन होता है, उसका काम आवाज देता है। लेकिन जो गलत होता है, गलत कर चुका होता है, वो रुक नहीं सकता है, वो सिद्ध करेगा, क्योंकि वो गलत है। वो ये न के प्रकार सिद्ध करने की कोशिश करेगा। यह कारण रहा तो इसलिए मैं ऐसा कर गया। मैं क्या बताऊं, मैं चाहता नहीं था लेकिन करना पड़ा मुझे, तो मैं मजबूरी बस कर गया। आदि बहाने होता है। तो उसका परिणाम प्रकृति जैसा विहार करेंगे आप, वैसा प्रकृति व्यवहार करती है। परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा होता है, बुरे कर्म का बुरा होता है। तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है इनका, पांडे जी का, कि उसका परिणाम क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। रावण की कजा आ गई, सीता को चुरा ले गया। बहुत पुराना गीत है हमारा। रावण की कजा आ गई, सीता को चुरा ले गया। अरे मरना था उनके हाथ से, तो रघुवीर क्या करे? तकदीर में लिखा नहीं, तो तदबीर क्या करे? तकदीर में लिखा नहीं। जैसा कर्म करेगा जीव, परिणाम एज इट ही जाता है, ऐसा ही आता है जैसा आप कर्म करते हैं। उसमें कोई लेकिन सावधान रहना चाहिए। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास बरेली से रमेश जी अग्रवाल का। पूज्य श्री, इस जगत में अक्षुण्ण क्या है? भगवान नाम, भगवत तत्व, जीव के सत्कर्म, भगवान का सत्य स्वरूप, ये अक्षुण है। अक्षुण माने जगत न रहने के बाद भी क्या उपस्थित रहता है? सत्कर्म उपस्थित रहता है, मन उपस्थित रहता है, भगवत तत्व उपस्थित रहता है, साक्षात भगवान उपस्थित रहते हैं, सप्तर्षि मंडल उपस्थित रहता है, और कुछ नहीं। पर तत्व भी विलीन हो जाता है। महाराज श्री, अगला प्रश्न है रीवा मध्य प्रदेश से विश्वेश जी। पूज्य श्री, आप संगठन को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? एक मन, एक संकल्प, एक विचार, एक लक्ष्य के निमित्त एकत्र हुए लोगों के समूह का नाम संगठन है। पुनः श्रवण किया जाए। एक लक्ष्य, एक मन, एक सोच, एक विचार, एक मिशन, साधन, एक साध्य। साधन भी एक, साध्य भी एक। इस भाव के लोगों के समन्वित समूह का नाम है संगठन। एक मन, एक विचार, एक सोच, एक लक्ष्य। उस समुदाय को संगठन कहते हैं। अनेक लक्ष्य है, अनेक विचार है, अनेक मत है, अनेक प्रकार की सोच है, वो सब विघटन है, संगठन नहीं। एक मन, एक लक्ष्य, एक भाव, एक प्रवाह, एक सोच, ऐसे समूह का नाम संगठन है। ठीक। महाराज श्री, अगला प्रश्न है इंदौर मध्य प्रदेश से मनमोहन शर्मा जी। पूज्य श्री, क्या कारण है जब एक अक्षम व्यक्ति किसी श्रेष्ठ कार्य को कर जाता है तो वह उसे स्वयं प्रचारित करने में लग जाता है? उसकी योग्यता है, उसकी अपनी अयोग्यता। कर न सका, इसे कर गया तो बर्दाश्त नहीं होता है ना। अक्षम व्यक्ति जो है, जब भी कोई काम करेगा तो जान के करेगा कि हम कर सकते हैं, मान नहीं थे लेकिन कर ले गए,
जैसे कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हो, न खरीद पा रहा हो, खरीद जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि दूसरे तो कहेंगे नहीं कि आप मोटरसाइकिल आप खरीद लिए क्या, वाह बधाई हो आपको। दूसरे तो जानते तो खरीद ही नहीं पाएगा, तो दूसरे प्रशंसा न करे तो खुद फैलाता फिरता है, मोटरसाइकिल खरीद लिया मैंने। कहना क्या चाहता है, खरीदने की क्षमता तो नहीं थी लेकिन खरीद लिया। नारायण, अच्छी बात है, जीव का स्वभाव है, जीव धर्म है अहिमित अभिमाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ये भी सद्गुण है। एक बार करतल बरमीना गावत हरि गुरु गान प्रवीणा, चीर सिंधु गौरी बुधिनाथा, जहर शुद्ध निवास जहन श्री निवास होती माथा, मिले प्रभु हर्ष मिले तब कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अरे बड़े दिन मन की नींद आया, कामचरित नारद सब भाखे। रामचरित गाने वाले कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरी से राखे। शिव जी ने कहा जैसे यह कथा सुनाए मोई, चले प्रसंग दुरायो तभी, भगवान को ने सुना ना, प्रसंग चलावे तभी छिपा रखना, न जाने क्या हो ही गया। तो क्षमता न हो फिर भी कोई परिणाम यदि श्रेष्ठतम आ गया तो पचाना सबके बस का नहीं है। अधजल की गति छलकत जाए, सबसे ऐश्वर्य सबसे नहीं बचता है, ऐश्वर्य उपलब्धि सबके बस का नहीं बेटा। और बताइए महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास रांची झारखंड से सुनीता वर्मा जी। पूज्य श्री, बहुधा आजकल विवाह के मामले में लोग एक विचार करते हैं कि जिस घर से एक लड़की ब्याह कर लाई जाए उस घर या गांव से दूसरी लड़की न लाई जाए, किंतु श्री अवध और जनकपुर के संबंध में देखा गया कि प्रभु श्री राम और माता जानकी जी के विवाह के साथ साथ अन्य तीनों भाइयों का भी पानी ग्रहण संस्कार जनक जी के घर में ही संपन्न हुआ। इसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, जगत के प्रश्नों का मिलान जगदीश के स्वरूप और व्यवहार से कदाप करने की गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान ने देवताओं को क्या कहा था, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। ये कौन है? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये भगवान के अंश हैं। तो ये इन अंशी के साथ जो अंश प्रत्यक्ष आए हैं, इनके विवाह के लिए उनकी आह्लादनी शक्तियों का जन्म जनकपुर में हुआ है। जीव धर्म नहीं है, ये ईश धर्म है। ईश धर्म जीव धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। एक रसातल है और एक साकेत है। कारण भगवान का विवाह भगवती से, भगवती का भगवान से। अब ये शेष है, वो विष्णु स्वरूप है, चक्र स्वरूप है, तो उनकी आराधना शक्तियां वहीं विराज रही हैं, इसलिए उनका विवाह वहीं करना होगा। चक्र सांझ सवार के वहां जीव धर्म नहीं आएगा। और जो जीव धर्म सोचता है कि एक नगर में ब्याह हो गया, दूसरा नगर में, क्योंकि फिर बहुत तरह के उत्पात होते हैं, निंदा होती है, स्तुति होती है। एक घर में दो विवाह पहले लोग नहीं करते थे, अब जीव का लोभ हो गया। चार बहनें हैं, चलो चारों का इकट्ठे कर लेते हैं तो सब प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। क्योंकि आदमी तो आसानी से कमाना चाहता है ना, आदमी मेहनत करके प्राप्ति नहीं करना चाहता है।
आराम से कैसे मिल जाए। चले हर ना चले कुदारी, बैठल भोजन दे मुरारी। आदमी प्रमाद की प्रतिमूर्ति हो गया है, हिलना नहीं चाहता है। और लोभ की स्थिति जीव की ऐसी आप देख रहे हैं भरत बाबू की, वाह 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 वाह। यदि किसी को दे दो, भैया ये मोशर जी के घर में सोफा है, आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, तो सोफा को काट के, गद्दा को तोड़ के, सब परिवार आके, सब गठरी में बांध के आदमी वहां लेके जोड़ लेंगे। ये लोभ की जीव की स्थिति है। होना क्या चाहिए, भाई आप यहाँ शोभा बढ़ा रहा, कैसे क्या करेंगे, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, फिर यहाँ से हम क्यों ले जाएं लाद के, रास्ते में टूट गया तो ना 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 ना, अरे घर लिखा लें, आपका घर नोच ले जाए। जीव कलयुग का यह प्रथम चरण ऐसा विचित्र है कि जीव थोड़ा मेहनत करके, मेहनत करके कुछ भी प्राप्त करने के लिए तैयार है। कई लोग तो ऐसे मैंने पाए हैं कि विवाहित बच्चों का ऐसा करते हैं जहां पर दहेज ना लेना पड़े, केवल पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाए। नहीं हम तो कुछ लेते देते नहीं है, आप पता लगा लिए कि 2 बहनें हैं, 2 हमारे लड़के, चलो विवाह कर ले। पहले लोग कहाँ विवाह करते थे कि जहाँ रिश्ता चलाने की पीढ़ी हो, लड़की का भाई हो, काका हो, चाचा हो, मुन्ना हो, ये नहीं रहेगा, ये उलझन में रहेगा, दूसरा आके रिश्ता चलाएगा। तो पहले हितनाथ की वैल्यू थी, संबंधों की वैल्यू थी, अब समान की वैल्यू है। वहां प्रभु राम, जगजननी और उनकी 3 बहनें वो आह्लादिनी शक्तियां हैं, और वो इनके लिए ही आई हैं, अवतरित हैं, इसलिए इनका विवाह वही हुआ। जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव धर्म कुछ और कहता है, इसलिए लोग का चल गया, नहीं वहां नहीं करेंगे साहब, हो गया। यह कारण है, जीव समान देखता है। आज के प्रश्न पूरे हो गए। आइए, एक श्रोता का भाव है इस श्लोक को सुनने के लिए, इसलिए मैं इसको सुना रहा हूँ। भगवान की जब प्रतिष्ठा की जाती है पाठ विधि में, तो एक श्लोक है सरकार के सत्य स्वरूप का। रक्तांभोजदलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनीषम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनीषम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल विजया एकादशी है। एक साथ सभी का एकादशी व्रत रहेगा। जो लोग भी एकादशी व्रत रखते हो, वैष्णवी एकादशी अथवा स्मार्त एकादशी, दोनों एकादशियां एक साथ कल पड़ रही हैं, इसलिए सबकी एकादशी कल ही है। अब तो सब लोग फलाहार पर रह सकें, रहें। यदि न रह पा रहे हो, अन्न का आश्रय करते हैं, तो कृपया चावल निषिद्ध है। चावल से बना कोई सामान न लें, चावल स्वयं न लें, प्रत्यक्ष न लें, सामग्री न लें। कोशिश करें कि वृद्ध 60 वर्ष के ऊपर, बच्चा 13 वर्ष से नीचे और रोगी, इन तीनों को, गर्भवती बहन, बेटी, माँ, इनको छोड़कर सभी लोग इस व्रत का पालन करें। इससे जीवन में, राष्ट्र में, परिवार में धर्म रक्षा होती है, विवेक जागृत होता है, भगवत कृपा होती है। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, स्नेह, साधुवाद। विलंब के लिए हमारे पुनः एक बार क्षमा याचना। कल हम लोग मिलते हैं 9 से 10 PM के क्रम में। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।